हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का टॉपिक का सब पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखा था। आज के टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर समझने से पहले हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के मतलब जानते हैं, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। यानी कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को, इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है, वो 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। दो बंदे होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। एक के आते हैं 31 मार्क्स और दूसरे के आते हैं 30 मार्क्स। सो यहाँ पर प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ? रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। यहाँ पर वेरियस मेजरमेंट क्या है? एक के 31 मार्क्स का है, एक की 30 मार्क्स है। फॉर द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी क्या होगी? एक सेम क्वांटिटी यहाँ पर टेस्ट होगी जो 40 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें से एक के 31 है, एक के 30 है। तो इन दोनों की क्लोजनेस जो है, ए बंदे के मार्क्स और बी बंदे के मार्क्स की जो क्लोजनेस है, उसी को हम प्रिसीजन कहेंगे, ठीक है। कितनी क्लोज है उसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। ज़्यादा प्रिसीजन मतलब वो नंबर आपस में बहुत क्लोज है, और कम प्रिसाइज मतलब वो नंबर जो अलग अलग मेजरमेंट है एक चीज़ की, वो अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कॉपी की लेंथ कोई बताता है कि ये 90 सेंटीमीटर है और एक कहता है कि ये 91 सेंटीमीटर है, और रियल में इसकी लेंथ है 89 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ने 90 बताया, एक ने 91 सेंटीमीटर बताया, तो ये आपस में क्या हो गई? प्रिसाइज हो गए। दोनों मेजरमेंट आपस में प्रिसाइज हो गई, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू अ ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जैसे यहाँ पर एक बंदे के 31 मार्क्स है, और जो रियल ट्रू वैल्यू थी, यहाँ पर क्या ट्रू वैल्यू है? मतलब ट्रू वैल्यू जो रियल वैल्यू हो सकती है वो क्या है? 40, ठीक है। सो इसके बीच का, इसका और इसके बीच में जो रिलेशन है, जो एग्रीमेंट है, उसी को हम कहते हैं एक्यूरेसी। यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 40 है, खूब सारे डिफरेंस है, दूर दूर है, तो ये एक्यूरेट मार्क्स नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। अब 30 को इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये आपस में प्रिसाइज है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब जो वैल्यूज़ जो हम मेज़रमेंट लेते हैं, वेरियस मेज़रमेंट, अगर वो आपस में बराबर है लगभग और पास है, तो वो प्रिसाइज है। और अगर वो वैल्यू जो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उसके पास है, तो वो एक्यूरेट है। अगर मान लो यहाँ 40 मार्क्स का है और एक के मार्क्स है 39, दूसरे क्या है 39.5, तो यहाँ पर वो दोनों प्रिसाइज भी है, क्योंकि दोनों के जो वेरियस मेजरमेंट है 39 और 39.5 वो एकदम पास पास है, और दोनों 40 के भी पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी हो गई और एक्यूरेट भी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक पीस ऑफ स्टोन है जिसकी ट्रू वैल्यू, जो असली वैल्यू है, जो मतलब जो उसका असली में जो मास है वो क्या है? 2 ग्राम है, जो भगवान को पता है, फॉर एग्जांपल। अब हमें भी उसका वज़न मतलब उसका जो ट्रू वैल्यू है वो जाननी है। अब फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे ना 3 पर्सन है, तीनों पर्सन दो बार अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। पर्सन ए ने अटैम्प्ट किया तो पहली बार में तो 1.99 ग्राम आई वैल्यू उसकी। सेकंड अटैम्प्ट किया तो उसमें 1.98 ग्राम आई, ठीक है। ऐसे ही पर्सन बी का 1.95 ग्राम फर्स्ट अटैम्प्ट में, और सेकंड अटैम्प्ट में 1.96 ग्राम। पर्सन सी का जो फर्स्ट अटैम्प्ट में वैल्यू आती है वो 2.11 ग्राम आती है, और सेकंड अटैम्प्ट में 1.89 ग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं पर्सन ए का जो मेजरमेंट है वो 1.99 और 1.98, जो कि आपस में बहुत क्लोज है, यानी कि ये वैल्यू क्या है? प्रिसाइज है। और इसके साथ देखिए ये दोनों ही वैल्यू 2 ग्राम के भी बहुत क्लोज है, ठीक है। 0.01 और 0.02 का ही अंतर है। सो ये एक्यूरेट भी हो जाएंगी, लगभग एक्यूरेट, ठीक है। सो जो पर्सन ए की वैल्यू है जो निकाली है उसने
वो बहुत एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, ठीक है। पर्सन बी के देखते हैं, एक 1.95 ग्राम है और दूसरे अटैम्प्ट में 1.96। ये हालांकि ये इसके कंपैरिजन में दूर है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपस में जो ये दो जो वेरियस मेजरमेंट हैं ये आपस में क्लोज हैं। सो ये प्रिसाइज तो हो गई बट एक्यूरेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्राम से दूर है थोड़ी, ठीक है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब पर्सन सी का देखते हैं। पहले अटैम्प्ट में उसने 2.11 ग्राम निकाली वैल्यू और सेकंड अटैम्प्ट में 1.89। अब इनके बीच में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। और इसके साथ देख सकते हैं कि ये 2 ग्राम से भी इतनी दूर है, लगभग 0.11 का अंतर है, 0.11 ग्राम का दोनों में अंतर है। सो ये ना ही प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट, ना तो ये आपस में क्लोज है, ना ये 2 ग्राम के जो ट्रू वैल्यू है उसके भी आपस में क्लोज नहीं है। आई होप आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स समझते हैं। Significant figures tells us the number of digits in a measured value we are confident of. Significant figures मतलब वो नंबर ऑफ डिजिट्स, कोई वैल्यू आई है, मान लो इस कॉपी की लेंथ 1.99 ग्राम है, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल कर आई है, जो मेजर्ड वैल्यू क्या है 1.99 ग्राम। सो उस 1.99 ग्राम में कितनी डिजिट्स ऐसी है जिसके बारे में हम कम्प्लीटली श्योर हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड के लिए किसी दीवार की लेंथ मान लेते हैं 1.5 ग्राम है, 1.5 मीटर है। सो हमें 0.15 ग्राम है, क्या कर रहा हूँ, 0.15 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम यहाँ पर 0 के बारे में श्योर नहीं है कि पक्का 0.15 के बारे में श्योर है, लेकिन 0 के बारे में नहीं है। इसके भी रूल्स पढ़ेंगे तो ढंग से समझ आ जाएगा। अभी बस इसकी डेफिनेशन देख लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है कि ये इसकी पक्का यही वैल्यू है। सो उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब रूल्स देखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एंड डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हर नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिजिट्स हैं, ये किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अगर आई तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट हों, मतलब काउंट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 5 एक मेजर्ड वैल्यू है। यहाँ पर अगर कोई पूछे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पर 1 एक नॉन ज़ीरो है, 2 भी नॉन ज़ीरो है, 3 4 5 ये सब नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर क्या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, ठीक है। और 2.12 है, यहाँ अभी पॉइंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बस ये देखो कि नॉन ज़ीरो कौन सी है, 2 भी नॉन ज़ीरो है, 1 भी और 2 भी, ठीक है। सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। या यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। सो हम नॉन ज़ीरो डिजिट्स की जगह सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिख सकते हैं। सो अगर कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2021, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, ये 21 भी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ 2 और 2 के बीच में एक 0 आ रहा है, सो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, क्योंकि इसके बारे में हम श्योर हैं। अब 0 की जगह हम 1 तो नहीं लगा सकते ना, बिल्कुल वैल्यू चेंज हो जाएगी कि मतलब इसके बारे में हम श्योर नहीं है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है ना। सो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 भी हो गई, 0 भी होगी, 2 भी होगी, 1 भी होगी। अब आगे देखते हैं 200.001। यहाँ पे 2 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके बीच में इतने 4 0 आ रहे हैं। सो ये 4 0 भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है कि 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। इनिशियल ज़ीरोज़ या मतलब जो स्टार्टिंग में ज़ीरो आते हैं, जिसे हम लीडिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते।
चाहे वो पॉइंट के बाद आए चाहे वो पॉइंट से पहले आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन 0 को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनिशियल 0 है, ठीक। सो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0.00124। यहाँ पर 1 to 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, लेकिन ये 0.00 ये इनिशियल जीरोज है, सो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। सो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे 0.02006, यहाँ पर इनिशियल जीरो जो 0 और 0 है ये तो नहीं काउंट होंगे। अब 2006, अब ये जो बीच के 2 0 है ये काउंट होंगे क्योंकि हमने रूल सेकंड में पढ़ा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। सो यहाँ पर 2006 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, इसलिए यहाँ लिखा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एंडिंग जीरोज या जिन्हें हम ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। एग्जाम्पल 0.20, अगर यहाँ पर पहला 0 है, इनिशियल 0 है, ये तो काउंट नहीं होगा। अब 2 को हम काउंट करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद एक 0 आ रहा है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में तो आ नहीं रहा कि इसे भी हम सिग्निफिकेंट कह दें, तो अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसके लिए हम ये रूल 4 देख रहे हैं जो कहता है एंडिंग ज़ीरो जो लास्ट में 0 आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद है। यहाँ पर डेसिमल यहाँ है तो ये डेसिमल के बाद में ही आ रहा है तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। सो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आगे 12.00, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 12 1 2 ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो गए और पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं तो इन्हें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएंगे। 3.120, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0001290, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये तो इनिशियल ज़ीरोज़ हो गए तो ये तो कट हो जाएंगे। ये 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो यहाँ पर 1 2 9 और 0 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर्स व्हेन रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, जब नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जो नंबर होता है इन 10⁻n फॉर्म इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जो 10⁻n की फॉर्म में नंबर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसका रीज़न भी देख लेंगे। यहाँ 1.0 है इंटू 10⁻7, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि ये 10⁻7 कट हो जाएगा, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 10⁻n फॉर्म सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स नहीं होंगी। सो यहाँ 1 और ये पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो ये डेसिमल के बाद आ रहा है। सो यहाँ पर 1 और 0 क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब इसका रीज़न समझते कि ये 7 0 जो आएंगी, मतलब 1 और साथ में 7 0, ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? नंबर था हमारा 1.0 इंटू 10⁻7। अब हम इसे लिखेंगे। सो 1.0 इंटू 7 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 1 0 ये, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो यही सेम नंबर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पॉइंट किस साइड सरक जाएगा? इस साइड आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड आ जाएगा, है ना। यहाँ पॉइंट हट ही जाएगा, है ना। सो ये नंबर आ रहा है हमारा। अब हमने पढ़ा है कि डेसिमल के बाद अगर, 1 सेकेंड, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। 1.0 इंटू ये 10⁻7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये आएगा, है ना।
8 जीरोज आएंगे, ये भी एक ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा क्यों, और पॉइंट एक डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये डेसिमल के लेफ्ट साइड आ रहे हैं, मतलब डेसिमल से पहले आ रहे हैं ये 7 ज़ीरो, तो इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी रूल में पढ़ा था। सो यहाँ पर 1 तो हो गया एक सिग्निफिकेंट फिगर, और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो। सो यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 10⁻n फॉर्म का हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे। सो यहाँ 2.1 डिवाइड बाय माइनस है तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अब 2.130 हो जाएंगे, 10⁻1000 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.0021। इतना तो डिवाइड करना आता होगा ना। अब ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये वाला हमने कट कर दिया रूल्स के हिसाब से। अब इसका रीज़न देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है हमारी। अब यहाँ पहले जो 3 ज़ीरो है वो तो इनिशियल ज़ीरोज़ हो गए, जिसे हम लीडिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं। सो हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि जो इनिशियल ज़ीरोज़ होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो ये 3 ज़ीरोज़ तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और जो हमारा 2 और 1 है वो सिग्निफिकेंट होंगे। सो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इससे आगे सोल्व किया तो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो इसलिए जो 10⁻n फॉर्म होती है उसे हम जब हम कोई नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो 10⁻n फॉर्म क्या हो जाती है, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन्स सेम। जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सेम रहते हैं जब हम किसी यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1.5 मीटर को 1.50 मीटर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है डेसिमल, ओ 0 पॉइंट डेसिमल के बाद आ रहा है। सो ये सिग्निफिकेंट हो, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी और यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये आपस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के अकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कम एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है, ठीक है ना। अब जो 2.0 किलोमीटर है हम उसे 2000 मीटर वैसे तो लिख सकते, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से नहीं लिख सकते। क्यों? यहाँ 2.0 किलोमीटर है। सो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, पॉइंट के बाद आ रहे 0। सो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पॉइंट है ही नहीं तो ये लीडिंग ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये 2.0 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल्स टू 2000 मीटर। अगर इसकी जगह हम लिखते हैं 2000.0 मीटर, सो यहाँ पॉइंट के बाद एक आ रहा है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती, तब 2.0 किलोमीटर इक्वल हो जाता 2000.0 मीटर के। सिमिलरली अगर हम यहाँ 0.0 नहीं लगाते और ये 2000 मीटर रहता और ये 0.0 नहीं लगाते तो यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहती जो कि है 2। सो यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती, यहाँ भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती जो कि 2 थी। सो हम 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2000 मीटर लिख सकते हैं, लेकिन 2.0 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2000 मीटर नहीं लिख सकते, ठीक है। अब 2.0 किलोमीटर को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 2.0 किलोमीटर को हम 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ये 1000 हो गया ना। सो अगर हमें 1 किलोमीटर को मीटर में करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2.0 किलोमीटर को करना है तो 2.0 में हम 10⁻³ यानी कि 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें पता है कि 10⁻n फॉर्म के नंबर हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। सो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और 0, यहाँ पर भी 2 और 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ रूल्स। हमने छोटी क्लासेस में राउंड ऑफ करा है कि अगर 5 से कम अगर नंबर होता है तो वो पिछला नंबर आता है, और अगर 5 से ज़्यादा नंबर होता है लास्ट डिजिट तो उससे ऊपर होते हैं। अब इसके थोड़े और आगे के रूल्स देखेंगे, एग्जाम्पल से ही देखेंगे। यहाँ हम राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ 3.72 को हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, ठीक है, राउंड ऑफ। यहाँ हमें पता है लास्ट डिजिट क्या है 2, जो कि 5 से कम है। सो यहाँ हम 72 को हम 7 लिख देंगे। 3.7 यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 3.76 यहाँ लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है। सो यहाँ जो उससे पहले वाला नंबर है वो उसमें एक नंबर बढ़ जाता है। सो 7 का क्या हो जाएगा 8। 3.8 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 3.752 को हम 3.8 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 3.850 को भी हम 3.8 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, ये समझते हैं हम। एक सेकेंड। क्या होता है ना, जब फॉर एग्ज़ाम्पल 3.5 नंबर है तो यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं कि अगर ये 5 है 3.61, अगर यहाँ ज़ीरो है, अगर ये अगर यहाँ ज़ीरो है सो 3.50 को हम 3.6 लिख देंगे। किस बेसिस पे, अगर यहाँ वाला नंबर हमारा ओड है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको 750 लेता हूँ। तो ये वाला नंबर, ठीक है, 50 वाला नहीं, ये वाला नंबर अगर हमारा ओड है सो इससे आगे वाला 3.8 होएगा। लेकिन अगर हमारा 3.650 है सो यहाँ पे अगर इवन नंबर है, यहाँ पर अगर इवन नंबर है सो ये सेम नंबर आएगा 3.6, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर यहाँ पर इवन है तो नंबर छोटा रहेगा, अगर ओड है तो उससे एक बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ सारा लिख भी रखा है। यहाँ पर 3752 था। यहाँ एक सेकेंड देखो, यहाँ अगर हम 100 की फिगर में राउंड ऑफ करें तो यहाँ 752 है। 50 से बड़ा हो गया है ना, सो यहाँ 3.8 हो गया, 7 से एक बढ़ गया, ठीक है। और अगर फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो होता है तो एक नंबर बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर हो तो यहाँ एक 7 क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। और अगर ज़ीरो की बात करें, और ज़ीरो अगर 5 के बाद कोई ज़ीरो है या कोई भी फिगर नहीं है तब हम उस 5 से पहले वाले डिजिट को देखेंगे। अगर वहाँ ओड नंबर है सो वो तो इवन में चेंज हो जाएगा, और लेकिन अगर वो इवन है तो वो सेम टू सेम नंबर पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल्स देखते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। The result of addition and subtraction cannot have more digits to the right of decimal point than either of the original number. For example, हम 12.11, 12.1 और 12.211 को ऐड करेंगे। सिंपल एडिशन करेंगे, सबसे पहले 36.421 आएगा। लेकिन हम आंसर में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद इन सब में जिसका भी सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उसको फॉलो करेंगे। यहाँ 12.1 सबसे कम डिजिट्स है पॉइंट के बाद, सो यहाँ पर जितनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट के बाद एक ही फिगर है ना, सो यहाँ पर भी हम 36.4 को ही आंसर लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 2 होती, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, सो हम 42 को लेते हैं। अगर तीनों में 3 होती, या किसी में 3 होती, किसी में 4 होती, किसी में 5 होती, सो हम 3 लेते और बाकी की 2 छोड़ देते हैं आंसर लिखते टाइम, ठीक है। सेम रूल्स मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीज़न में, ठीक है।
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रिजल्ट मस्ट नॉट बी more than any of the number that has multiplied. फॉर एग्जाम्पल हम 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो आंसर आ रहा है हमारा 3.125। अब लेकिन यहाँ सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें है 2.5, कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगी जो कि है 3 और 1, सो हम 3.1 को ही अपना आंसर लिखेंगे जिसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट समझ आया होगा।